नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। कल दोपहर तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में ही देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का निधन हो गया। आज बिपिन रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को मिलिट्री विमान से दिल्ली लाया जाएगा और मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शुक्रवार को जनरल रावत के अंतिम संस्कार के लिए उनका शव उनके आवास पर रखा जाएगा। लोग सुबह 11 से 2 बजे तक रावत को अंतिम सलामी दे पाएंगे और कल 2 बजे के बाद रावत के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। उनके आखिरी सफर को कामराज मार्ग से शुरू कर दिल्ली कैंटोनमेंट के ब्रार स्क्वायर शमशान घाट तक ले जाया जाएगा। वहीं मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। बिपिन रावत के निधन के कारण उनके गृह राज्य उत्तराखंड में 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की गई है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने भी जनरल बिपिन रावत और उन अन्य के निधन पर शोक जताया है। आपको बता दें कि शुक्रवार कल यानी बुधवार को सीडीएस जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य 11 लोगों के साथ नीलगिरी हिल्स के वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के स्टाफ कोर्स के संकाय और छात्र अधिकारियों को संबोधित करने के लिए जा रहे थे और इस दौरान तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक सैन्य हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से मौत हो गई और हादसे के वक्त वायुसेना के MI-17V5 हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे। उनमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लिद्दर और भी कई लोग उसमें शामिल थे। ये भी कहा जा रहा है कि उन सब की मौत हो गई है। हादसे में केवल ग्रुप वरुण सिंह ही जीवित बचे हैं और उनका इलाज फिलहाल जारी है। तमिलनाडु के कुन्नूर में ही हुए बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनकी पत्नी डॉक्टर मधुलिका रावत के साथ 11 अन्य जो रक्षा के जुड़े अधिकारियों की मौत हो चुकी है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही आज संसद में कुन्नूर वायुसेना हेलीकॉप्टर हादसे पर बयान देंगे और इससे पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए बुधवार को कहा कि उनका असामयिक निधन सशस्त्र बलों और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। भारतीय वायुसेना के ने कहा कि जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और हेलीकॉप्टर में सवार 11 अन्य लोगों की बुधवार को तमिलनाडु में कुन्नूर के पास एक दुर्घटना में मौत हो गई। और राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि तमिलनाडु में एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के 11 अन्य कर्मियों के आकस्मिक निधन से ही गहरा दुख हुआ है। और रक्षा मंत्री ने कहा कि उनका असामयिक निधन हमारे सशस्त्र बलों और देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जनरल रावत के असाधारण साहस और लगन से ही देश की सेवा की है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले सीडीएस के रूप में उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों को एक सूत्र में पिरोने की योजना तैयार की थी। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वालों के लिए परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं, जिनका वर्तमान में सैन्य अस्पताल वेलिंगटन में ही इलाज चल रहा है। गौरतलब है कि MI-17V5 हेलीकॉप्टर सुलूर से वेलिंगटन के लिए रवाना हुआ था और इससे चालक दल सहित 14 लोग सवार थे। सीडीएस रावत वेलिंगटन में डिफेंस स्टाफ कॉलेज जा रहे थे और वायुसेना ने कहा कि हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए आदेश दे दिए गए। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की 16 दिसंबर को देहरादून में प्रस्तावित रैली के लिए पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। इसके लिए अलग अलग समितियों का गठन कर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। बुधवार को इस विषय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की ओर से अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, सह प्रभारी दीपिका पांडे सिंह सहित तो सभी विधायक भी शामिल रहेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 16 दिसंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में ही राहुल गांधी सैनिकों के सम्मान में आयोजित
होने वाली जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी चाहती है कि उनकी ये सभा भव्य हो, इसलिए इसकी तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। मंगलवार को भी इस संबंध में बैठकों का दौर चलता रहा। पार्टी की ओर से तैयारियों के मद्देनजर तमाम समितियों का गठन कर दिया गया है और इस काम की जिम्मेदारी महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने सौंपी गई है और इसके अलावा जिलेवार बड़े नेताओं की सूची तैयार कर उन्हें भूतपूर्व सैनिकों से संपर्क साधने के लिए कहा गया है और इस संबंध में बुधवार को ही पार्टी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और अध्यक्ष गणेश गोदियाल कई अहम बैठकें लेंगे और जिसमें दो जिलों के पदाधिकारी से एक साथ बातचीत की जाएगी। इसके अलावा पार्टी के सभी विधायकों और पूर्व विधायक तमाम पदाधिकारियों को भी बैठक में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। बैठक में रैली को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी और इसके अलावा विधानसभा वार भी बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने सपा की लाल टोपी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम ने इस बयान पर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। संजय सिंह ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी की काली टोपी पहने हुए फोटो शेयर की है। साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, मोदी जी, काली टोपी वालों का दिल और दिमाग दोनों काला होता है। दरअसल संजय सिंह ने आरएसएस की टोपी के जरिए पीएम पर तंज कसा है। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी के लाल टोपी वाले बयान का पलटवार किया था। उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी के लिए रेड अलर्ट है, महंगाई का, बेरोजगारी का, बेकारी का, किसान मजदूर की और बदहाली का, हाथरस लखीमपुर महिला और युवा उत्पीड़न का, बर्बाद शिक्षा व्यवस्था का और व्यापार और स्वास्थ्य सेवाओं का और लाल टोपी का, क्योंकि वही इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। लाल का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। पीएम मोदी के टोपी वाले बयान पर अब संग्राम शुरू हो गया है। दरअसल उनकी टोपी वाले बयान को लेकर अब विपक्ष भी पलटवार करने लग गया है। काली टोपी वाले का दिल काला, ऐसा कहना है संजय सिंह का और पीएम मोदी के टोपी वाले बयान पर अब संग्राम जो है वो शुरू हो चुका है। संजय सिंह लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि काली टोपी वाले का दिल काला, ऐसा कह रहे हैं संजय सिंह। लगातार संजय सिंह बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और पीएम मोदी के टोपी वाले बयान पर जो है संग्राम भी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 2019 और 2020 के बजट की घोषणा पर 3 फाइनेंशियल ईयर के बाद ही अब बिजली विभाग ने होमवर्क शुरू कर दिया है। 3 साल तक घोषणा फाइल और कागजों की अटकी रही और घोषणा जल्द से जल्द पूरी करने के लिए रोड मैप तैयार कर दिया गया है। और इसको बता दें आपको कि गहलोत ने 6000 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन बढ़ाने की घोषणा की थी और मुख्यमंत्री ने 2019 और 2020 बजट पेश करते हुए कहा कि 2021 और 22 के बाद बिजली की मांग प्रोडक्शन से ज्यादा हो जाएगी। हमारा सपना है कि सभी घर की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसलिए 6000 मेगावाट प्रोडक्शन बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। इसके बावजूद 2019 और 2020 और 2020 और 2021 और 2021 और 2022 का तीसरा फाइनेंशियल ईयर भी निकलने को है और इसके साथ ही 17 दिसंबर के बाद सरकार चौथे साल में जा रही है। अब बिजली विभाग ने स्टेप बाय स्टेप 5 साल का रोड मैप तैयार कर ये प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही है। एसीएस बनर्जी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि
कमेटी की बैठक के लिए इसके निर्देश दिए गए हैं और बिजली विभाग 5 सालों के लिए प्रदेश में बिजली की उपलब्धता और मांग सप्लाई मैनेजमेंट का रोड मैप बनाएगा और साल 2026-27 तक बिजली की जरूरत, प्रोडक्शन और सप्लाई का पूरा आकलन करवाने के लिए भी कहा गया है, जो प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों से आपसी कोऑर्डिनेट करेगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा पर सुस्ती किस कदर रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एनर्जी एफिशिएंसी कमेटी की पहली बैठक जून 2019 में हुई, जबकि जुलाई 2021 में ही अगली बैठक हुई और अब दिसंबर 2021 के आखिरी तक विभाग लेवल वर्क प्लान फाइनल करने और रोड मैप राज्य सरकार को मुहैया कराने की बात कही गई है। और अधिकारियों को कहा गया है कि सरकार की बजट घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए ही इसको लेकर बनाया जाएगा और किसानों को दिन में बिजली देनी है और इसलिए रात में बिजली की मांग कम रहेगी, दिन में ज्यादा मांग बढ़ेगी। रोड मैप को फिजिबल बनाकर ही डिमांड और सप्लाई पूरी करने के लिए बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे और इस दौरान पीएम मोदी ने गोरखपुर में एम्स और खाद कारखाने का उद्घाटन किया और इस दौरान पीएम मोदी ने सपा पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि लाल टोपी वालों को सिर्फ सत्ता और लाल बत्ती में मतलब है और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ये लोग यूपी के लिए रेड अलर्ट है। और वहीं अखिलेश यादव ने भी पीएम के इस बयान पर पलटवार किया है। देखिए, क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सता रहा लाल टोपी का डर? क्या उत्तर प्रदेश में इस बार भगवा पर भारी पड़ेगा लाल रंग? गोरखपुर में एम्स और खाद कारखाने का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 34 मिनट भाषण दिया। 34 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 25 मिनट विकास और किसानों की बात की, पर इस 34 मिनट के भाषण में खास थे वो 5 मिनट, जिसमें मोदी ने ये बता दिया कौन है बीजेपी के खिलाफ चुनौती उत्तर प्रदेश चुनाव में। न कांग्रेस न बसपा, मोदी ने बताया सपा से है खतरा। समाजवादी पार्टी की लाल टोपी को लेकर मंगलवार को उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा पर करारा हमला करते हुए लाल टोपी वालों को उत्तर प्रदेश के लिए खतरे की घंटी बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने गोरखपुर में एम्स और खाद कारखाने का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने सपा पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, लाल टोपी पहनने वालों को सरकार बनानी है, इन्हें यूपी में घोटालों के लिए सरकार चाहिए। लाल टोपी वालों को सिर्फ सत्ता और लाल बत्ती से मतलब है। पीएम मोदी ने कहा, ये लोग यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। गौरतलब है कि लाल टोपी समाजवादी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहचान है। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि यही लाल टोपी भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। अखिलेश ने ट्वीट किया, भाजपा के लिए रेड अलर्ट है महंगाई का, बेरोजगारी बेकारी का, किसान मजदूर की बदहाली का, हाथरस लखीमपुर युवा उत्पीड़न का, बर्बाद शिक्षा का, व्यापार का, स्वास्थ्य का और लाल टोपी का, क्योंकि वो ही इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। उन्होंने इसी ट्वीट में कहा, लाल का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा।